हाँ जी, हम थे डिवीजन पे कल। हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। ठीक है, जो बाहर जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो डिवाइडर होता है, डिवीजर होता है। और जो आंसर आता है उसको पोटेंट बोलते हैं, और जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते क्या कैसे हैं, डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि जो सबसे बड़ी रकम है वो बाहर। डिविडेंड किसके बराबर है, जब हम डिवाइजर को पोटेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड कैसे बनता है, डिवाइजर इंटू पोर्टेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को किसी भी तरह घुमा सकते हैं, जो भी हमें चाहिए होगा उसकी तरह घुमा लो। अगर हमें डिवीजर चाहिए, ये रहा डिवीजर, डिवीजर को इधर ले आए, डिविडेंड को मतलब इधर लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। रिमाइंडर, डिविडेंड इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में। तो ये जो है एक तो चीज जाएगी नहीं उधर, ये पूरी चीज उधर चली जाएगी। आपको नोट पैड पे समझाती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, डिविडेंड मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर का अकेला डी इंटू क्यू। ठीक है, प्लस आर। यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, ये इतने में समझ आ रहा है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब मैम मान लो वो टो नहीं कह हो रहे, रहा है। हाँ जी, ओके। अब वो कह रहा है कि डी आपको दिया हुआ है, डी निकालना है, मान लो डी निकालना है हमें। ठीक है, बाकी तीनों चीजें दी हुई है, डिवाइजर भी दिया हुआ, क्यू भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ, डी निकालना है। तो देखो डी मैम और क्यू, स्क्रीन पे आ नहीं रहा आपकी वो, जिस पे आप राइट कर रहे हो वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा, स्क्रीन तो मेरी शेयर है। नहीं, वो तो डिवीजन वाला आ रहा है मैम। अच्छा, मैं लिख रही हूँ वो नहीं आ रहा। नहीं मैम। अब क्या आ रहा है स्क्रीन पे, मैम अब आपका कर्सर तो शो हो रहा है, बट वो नहीं आ रहा है, नोट पैड नहीं आ रहा है। नोट डिवीजन पैड वाला में पेज। डेट। अब आया, नो अब मैम, आया, अभी भी नहीं आया। नोट पैड नहीं नहीं मैम। आ रहा, एक मिनट। नहीं। हाँ जी, अब आया मैम। नोट पैड आ अब गया। आया मैम। जी। हाँ जी, डिविडेंड को मैं लिख रही हूँ DIV। ठीक है, जो बाहर लिखा हुआ था, और जो डिवाइजर है उसको मैं अकेला डी से डोनेट करूँ। ठीक है, ओके मैम। डिवाइजर को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, डिवाइडर इंटू क्यू, क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला है ना हमारा। यस मैम। ये फॉर्मूला है। मान लो बोल देते हैं कि डी निकालो, डी निकालने को बोल, तो डी कैसे निकलेगा, अब इसी फॉर्मूले को घुमाई जाना। डी ओके मल्टीप्लाई मैम। क्या कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे डी और क्यू जो है इकट्ठा ही जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में थे ना, तो हम दोनों को इकट्ठा ले जाएंगे एक बार। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम आप क्या कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? चैप्टर 1 ही चल रहा है, एनालिटिकल स्किल चल रहा है। मैम सिक्योरिटी एनालिसिस वाला सब्जेक्ट कह रहे हो? एनालिटिकल स्किल्स। मैम वो तो कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा स्पेशलाइजेशन में। आप कौन किस में हो, MBA? मैम मेरा फाइनेंस एंड HR। नहीं, MBA थर्ड फोर्थ। थर्ड। ये बेटा कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट है थर्ड और फोर्थ का। बट मैम पूरा नाम क्या है इसका? मैम मेरे पास तो बुक ही नहीं है इस सब्जेक्ट की। आप ना आज क्लास ले लो, इस क्लास के बाद आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, फिर मैं आपको पूछ के बता दूँ। ठीक है, कंफर्म करके बता दूँ। मैम बिजनेस एनालिटिक्स है क्लास? एनालिटिकल स्किल है नहीं मैम ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नाम, नहीं है मेरे पास। फाइव ये वन नहीं फाइव है कोड मैम। है।
कोड इज नहीं मैम, ये 515। सब सब्जेक्ट में भी शो नहीं हुआ था मुझे, जो पोर्टल पे था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक क्लास ले लो आज, ठीक है। हाँ जी अगर मैम। अगर ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट डे आप मत लेना कल से। आप मेरे को एक बार मैसेज सेंड ड्रॉप कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है मैम, ठीक है। ओके। हाँ जी। ओके मैम। तो डिविडेंड इनटू क्वार्टर, हमने डिविडेंड निकालना है, लेकिन डिविडेंड जो था वो क्वार्टर के साथ ब्रैकेट में था, तो हम ये पूरा उठा के इधर ले आए। अब इधर क्या बचा, दूसरी साइड हमारे पास क्या बचा, सिर्फ आर। आर लिख आर। लिया, आर लिख लिया। डिविडेंड इसके इधर था, डिविडेंड इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा, माइनस। इक्वल टू के ऑपोजिट जाता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इधर हमें यस अकेला, मैम। इधर अकेला डी चाहिए हमें, उधर हमारे पास आर माइनस डिविडेंड है, ठीक है। इधर क्याऊ क्या हो रहा है, क्याऊ क्या हो रहा है इधर, प्लस इनटू। मल्टीप्लाई हो रहा है। जो उसके आगे वाला साइन होता है ना बेटा, वो होता है वो, ठीक है। जैसे आर इधर प्लस हो रहा है, ठीक है, तो क्याऊ इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा इनटू। है। ऑपोजिट साइड जाके क्या होएगा, डिवाइड। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई, डिविजर निकालना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर माइनस डिविडेंड इंटू क्यू। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, ये देखो। हाँ जी, स्क्रीन आ रही है। यस मैम। हाँ, तो ये देखो, ये दिया हो। डिवाइजर कैसे निकाला है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड बाय क्वार्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिविजिंग दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है, क्वार्टाइल भी दिया हुआ है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, डिवाइजर निकालना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाया उन्होंने, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड बाय क्वार्टाइल, फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ गया ये। मैम स्क्रीन आपकी नोटपैड शो कर रहा है, आप दूसरी बुक पे समझा रहे हो? हम्म। एक मिनट, स्क्रीन को क्या हुआ आज। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रहा है मैम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, डिवीजर दिया हुआ था, डिवीजर निकालना था, डिविडेंड दिया हुआ था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट वाले में डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि ये डिवीजर है, रिमाइंडर इतना आया है, क्वार्टाइल इतना है, तो हमने सोल्यूशन निकालना है, यानी कि डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड तो इजी था, पहले वाला फॉर्मूला, डिवाइजर इनटू क्वार्टाइल प्लस रिमाइंडर, इसको कर दिया तो हमारा डिविडेंड आ गया। इन्होंने बोला अ नंबर व्हेन डिविडेंड बाय दिस, डिविडेंड इससे किया गया, यानी कि ये डिवाइजर है, डिविडेंड नहीं है। वो बोल रहे डिविडेंड को जब इससे करोगे, इट मीन्स ये क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड नहीं है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आ जाए, ग्रेटर नंबर ऑफ 5 डिजिट डिवाइड बाय दिस, इसके साथ डिवाइड करो ग्रेटर नंबर ऑफ 5 डिजिट को। तो कैसे करोगे, पहले तो ग्रेटर नंबर ऑफ 5 डिजिट आपको पता होना चाहिए, कौन से होते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ 5 डिजिट, दैट इज 5 9, 5 बार 9, ठीक है। 9 सबसे बड़ा नंबर है ना, तो ग्रेटर नंबर बनाना है तो 9 को ही 5 बार लिख दोगे, और छोटा नंबर बनाना है तो 0 को। 0 खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 के आगे 1 लगाना पड़ता है। तो अगर आपको बोला जाए 5 नंबर के 5 लेटर के सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट लीस्ट नंबर, तो हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया लीस्ट, सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का। क्यों, क्योंकि 0 सबसे छोटा होता है, लेकिन 0 के अकेले की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने 1 लगाना पड़ा।
तो 1 उसके बाद 4 जीरो, टोटल 5 अक्षर। ठीक है, लेकिन 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, 9 सबसे बड़ा होता है ओवरऑल, तो 9 को 5 बार लिख देंगे तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन जाए। क्लियर है? ये डिविजिबिलिटी के टेस्ट हैं, ये आप खुद करोगे, जो सॉल्व नहीं होएगा आई विल हेल्प यू। ये बट आपने करने हैं, अगर आपके पास नहीं है ये वाली बुक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको ये क्वेश्चन करने होंगे एंड सेंड टू मी। मैम ये वही वाले हैं ना जो आपने करवाए हैं आज और कल, बस वही है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी, ये मैम एक वही ये है। लास्ट वाला दोबारा बताना, आपने क्या बताया था अभी लास्ट में मैंने जिसमें आपने बताया, जीरो की वैल्यू? लास्ट में मैंने बताया आपको ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अगर सबसे स्मॉलेस्ट ओके। नंबर पूछा जाएगा तो वो क्या है वैसे, अदरवाइज तो 0 है, लेकिन 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसके आगे 1 लगाना पड़ता है। तो सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का क्या होगा? 10,000। ओके। 5 डिजिट का बोल रहे ना, तो टोटल 5 अक्षर होने चाहिए। 5 अक्षर में एक पहला एक आ गया, बाकी 4 जीरो आ गई, तो ये 5 अक्षर बन गए टोटल। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर। और सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का, 5 डिजिट ही लेने हैं, तो बड़ा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 9 होता है। तो 9 को 5 बार लिख लोगे तो सबसे बड़ा डिजिट 5 नंबर का बन जाएगा। ठीक ठीक है है, मैम। अब अगर मैं पूछूं आपको 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट यानी कि 3 अक्षर का, तो क्या होगा? 3 डिजिट का सबसे छोटा अक्षर, स्मॉलेस्ट, टू ही लीस्ट है नंबर। हाँ जी, कि जीरो? जीरो ही होगा मैम? 0 को ही रेफर करना है, लेकिन 0 की खुद की वैल्यू नहीं होती, इसलिए उससे आगे क्या लगाएंगे? 1 टू? लगाएंगे। 0 की खुद की वैल्यू नहीं ना होती, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। तो इट मीन्स 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा तो हमारा? 100। 100, 3 डिजिट हो गए। ठीक है मैम। ठीक है, और इसी तरह 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर बताओ 3 डिजिट का। 9 ही होगा मैम। 9, 9 को कितनी बार लिखेंगे? अकेला एक 9 तो नहीं आएगा, कितनी बार 9 आएगा? 3 डिजिट बोल रहे हैं तो कितनी बार 9 आएगा? थ्री थ्री। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार 9। देन हम आ गए स्क्वायर्स पे। स्क्वायर्स आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर यानी कि उसका डबल। ठीक है, 5 अगर मैं 5 का स्क्वायर बोल रही हूँ इट मीन 5 इंटू 5। 2 का स्क्वायर बोल रही हूँ इंटू 2 इंटू 2। 2 का मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है उसी वर्ड को उसी वर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ओके ठीक है, मैम। अब मैं 5 का स्क्वायर बोल रही हूँ तो मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा आंसर? 25। इसी तरह 2 का स्क्वायर 25। कितना होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 4। स्क्वायर? 4 ही होगा मैम। 4। वेरी गुड। 3 का स्क्वायर? 9 9। मैम। 9। 4 का स्क्वायर? 16। 16। 5 का स्क्वायर? 25। 25। 6 का स्क्वायर? 36। 36। 7 का स्क्वायर? 49। 49। वेरी गुड। 8 का स्क्वायर? 54। 64। 64। 9 का स्क्वायर? 54। 9 का स्क्वायर? 81। 81। क्लियर है? स्क्वायर समझ में आ गया क्या होता है उसका डबल। ठीक है, यस मैम। आपने देखा होगा अक्षर के ऊपर एक बार 2 दिया होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये दिख रहा है? 45 यस के मैम। ऊपर 2 लगा हुआ है, ये जो 2 लगा है ना, ये इसको ही बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब जैसे हमने तो स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 4।
लेकिन अब मान लो 2 अक्षर वाले स्क्वायर आ गए आपके पास, अब जैसे 25 आ गया, अब ये तो बड़ी रकम है, अब 85 आ गया, अब 85 का स्क्वायर कोई याद रख सकता है? नो मैम। राइट नाउ तो इजी नहीं है हमारे लिए, वैसे तो 100 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन राइट नाउ तो इजी नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जिसके पीछे 5 लगा होगा ये उस पे यूज होगा, ठीक है? ये वाला जो फॉर्मूला है जिसके पीछे 5 लिखा होगा सिर्फ उसी पे यूज होगा, सब पे नहीं यूज होगा। तो अब ओके। जैसे कि 5 का स्क्वायर निकालना है हमने, जैसे 85 45 इसका निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? ए ले लो, उसके जो आगे वाला वर्ड होगा उसको ए मान लो, ठीक है? तो निकालेंगे कैसे? ए मल्टीप्लाई A+1 स्लैश 25, ठीक है? बड़ा इजी है, जैसे 25 का स्क्वायर बोला है ना, अब 5 तो 5 ही रहा, जो उसके आगे लिखा है उसको क्या मान लेना है? ए मान लेना है, ए फॉर एप्पल, ठीक है? ए मान लिया 2 को ए मान लिया, तो निकालेंगे कैसे? यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2+1, पहले 2+1 कर दो, कितना हो गया? 2 3। + 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 दा 6। 6, यहाँ आ गया 6 2 5, 6/25, इसको इकट्ठा लिख दो, 625, दैट इज द आंसर। अच्छा, 25 इसको का डिवाइड स्क्वायर नहीं निकल करना गया, मैम, ऐसे ही ऐसे ऐसे। इतना इजीली 25 का स्क्वायर निकल गया। इसी तरह 85 का करो, 85 में से 5 तो ऐसे ही रहने देना है, 8 को क्या मान लेना है? ए मान लेना है, 8 इज द ए, यानी कि यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, 8 + 1 कितना हुआ? 9, 9 गुना 8, 9 × 8, 9 8 द 72 स्लैश 25, तो 72/25, इसी को इकट्ठा लिख दो, 7225, आंसर आ गया। इजी है ना? यस मैम। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर निकालने की टेक्निक है। देन अगर आपको 1 का स्क्वायर आ जाए, 1 का स्क्वायर निकालने को बोला जाए, ये और भी इजी है। इसमें क्या करना है? पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा। तो पहले 1 2, 2 अक्षर है तो 2 गिनती चलेगी, जितना अक्षर होंगे उतनी गिनती चलेगी। सिर्फ 1 और 2 है, 11 है ना, तो इसलिए 1 और 2 लेके आएंगे सिर्फ, और फिर उसका डिसेंडिंग यानी कि 1, देन 1 1 1 यानी कि 3 बार है तो 3 चलेगा, 1 2 3। अब इसी का ऑपोजिट चले जाओ, 2 1, इसी को ऑपोजिट लिख दो। 4 अक्षर है तो 1 2 3 4, अब इसी का ही ऑपोजिट कर दो, 3 2 1। क्लियर है? मैम अगर वैसे इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं तो यही आंसर आएगा? हाँ जी, करके देख लो, यही ये आंसर ट्रिपल आएगा। ये जो 222 वाला है, 111 वाला, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, यही आंसर आएगा। ये एक टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, उससे आपको टाइम बहुत लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसलिए मैथ को ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक बार दोबारा बताना मैम, 111 वाला। 111 वाला 1 1 1 3 बार मान लेना, तो यानी कि 1 2 हाँ। 3, 1 2 3 लेंगे, और इसी को ऑपोजिट कर देंगे ओके। 2 1 पीछे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हो, करके देखो अभी कैलकुलेटर पे, 1 1 1 को मल्टीप्लाई करो 1 1 1 से, यूज योर फोन एंड गेट इट कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई 1 1 1 into 1 1 1, you are getting the answer 1 2 3 2 1, got it? यस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब मान लो 1 1 1 की जगह 2 2 2 आ गया, 1 1 1 तक तो ठीक था, हमें पता चल गया 1 2 3 गिनती लिखनी है। अब 2 2 2 आ गया, अब 2 2 2 में गिनती कैसे लिखेंगे? इसमें ये तो है नहीं 2 4 8 लिख देंगे और फिर से 4 8 वापस लिख देंगे, ऐसा तो लिख नहीं सकते, ये सिर्फ 1 के केस में होता है। तो 2 के केस में क्या करेंगे? 2 के केस में 2 को अलग कर देंगे, इसको वापस हम 1 1 1 बना लेंगे,
1 1 1 कैसे बनाएंगे? 1 1 1 में से 2 अलग कर दिया, 2 का स्क्वायर निकाल दिया। अब किसका स्क्वायर बचा? सिर्फ 1 1 1 का स्क्वायर बचा। समझ में आई कैसा किया? मैम ये 1 1 1 कैसे आया? ये 2 2 2 है ना, 3 टू टाइम्स। टू 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 में से 2 निकाल दिया, तो 2 निकाल दिया तो मतलब कि तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बचा? 1 1 1। यहाँ पे आ गया 1 1 1। ओके। ठीक है। अब स्क्वायर था, स्क्वायर किसका है? 2 का स्क्वायर भी है और 1 1 1 का स्क्वायर भी है, तो दोनों के साथ स्क्वायर लगेगा। तो पहले 1 1 1 का स्क्वायर निकाल लो, कितना आता है? 1 2 3 2 1। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर निकाल दो, कितना आता है? 4। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 से आप 4 को डायरेक्ट 1 2 3 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैम वहां पे एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है ना इसको हाँ पूरा? जी, हाँ जी, जैसे एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सीधा आंसर मल्टीप्लाई करके लिख नहीं सकते इनके? नहीं। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 97 का स्क्वायर। अब देखो 97 का स्क्वायर तो मुश्किल है निकालना, वो कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, 97 + 3 कितना होता है? कल भी किया था ना 100 बनाने वाला तरीका, हम्म। बनाया था ना कल 100। यस मैम। इसी तरह आज भी हमने क्या करना है, इसको 100 बनाना है। तो 97 + 3 क्या बन गया? 100 बन गया। बन गया ना? और 97 - 3 भी क्या बन गया? फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला, 94। a+b a-b1। तो ओके। a+b a-b का फॉर्मूला लगाया हमने, तो क्या आया? तो हमारे पास आंसर आया एक मिनट। हाँ जी, इसको करो। 97 + 3 100। 97 - 3 कितना हुआ? 94। तो 94 × 100 कितना आ गया? 9400। यस मैम। ठीक है, ये 32 कौन 9400। सा है मैम? हाँ जी, ये 32। 32 नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है, ये गलती से 2 साथ में लिखा गया है, ये ऐसे है जैसे 2 का स्क्वायर है ना, वैसे ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि b का स्क्वायर, ये b है ना, b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9। तो 9400 + 9 आंसर आ गया 9409। ये 32 नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है। मैं भी वही चेक कर रही थी कि 32 कैसे हो गई। ठीक है, ये 32 नहीं है, 3 का स्क्वायर है। अब 102 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मतलब 100 + 2। तो अब इसको निकालेंगे, a+b प्लस b द स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, a+b a-b प्लस b द स्क्वायर। तो a, इसमें भी सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है ना मैम? हाँ 102 जी, में? हाँ जी, ऊपर वाला। 102 - 2 102 + 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10400। फिर 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 10404, दैट इज आंसर।
मैम वो कल वाला प्लीज थोड़ा सा बताना, वो कल मैंने लिखा नहीं था कि हमने बी कैसे निकाला था 97 में से। बी निकाला था 100 मान के। ओके, अगर प्लस है तो उसमें प्लस है प्लस तो करना प्लस है करना ना, है, हाँ 97 प्लस, माइनस। हाँ। हाँ माइनस है तो माइनस करना है। नाउ कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि HCF और LCF। छोटे होते हमने पढ़ा होगा HCF यानी कि कॉमन फैक्टर, जो इस पूरे में कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पूरे में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, इसका मेथड, इसको निकालने का मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, पूरा सबका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में फिर जो कॉमन नंबर होता है उसको अलग कर लेते हैं, उस कॉमन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा HCF निकल के आता है। आगे सॉल्व करेंगे, बताऊंगी। अब जैसे कि देखो HCF दिया हुआ है 70 और 90 का, तो पहले तो 70 और 90 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पता पता है ना एलसीएम? फैक्टर देखना है, 70 कौन से टेबल पे आता है, सबसे पहले 2 के टेबल पे 70 आता है, कितने पे आता है, 35 पे। 35 इधर लिख लेंगे। 35 कौन से टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे, कितने पे आता है, 7 पे, तो 7 नीचे लिख लेंगे। 7 के टेबल पे आता है 1 पे, तो फैक्टर क्या बने हमारे, 257। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह 90 के फैक्टर निकालेंगे। 90 के फैक्टर कैसे होंगे, 92 के टेबल पे आता है, यस आता है, कितने पे आता है, 45 पे आता है। देन 45 5 के टेबल पे ही आता है, कितने पे आता है, 45 कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो 9 के टेबल पे ही आता है, 9 पे, 1 पे। ठीक है, तो 90 के फैक्टर बन गए 2 5 और 9। तो इसमें से कॉमन क्या है, दोनों दोनों में से 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, यही कॉमन है ना, 2 और 5। इसमें भी 2 और 5, तो 2 और 5 को इकट्ठा लिख लेंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाईएस्ट फैक्टर कितना आया हमारा, 10। HCF कितना आया, 10 आया। क्लियर है? ये कौन सा मेथड था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। पहले सबके फैक्टर लिखो, फिर दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो चूज कर लो, देन दोनों जो चूज किए हुए कॉमन फैक्टर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो हमारा क्या निकल आएगा, HCF निकल आएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू दिस, x इतना है, y इतना है, फैक्टर HCF निकालना है x और y का, तो इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 5 बार है, तो 2 कॉमन कितनी बार हुआ, इसमें 3 बार है, इसमें 5 बार है, तो 3 कॉमन बार। कितनी बार हुआ, 3 बार कॉमन हुआ ना। देखो 5 में 2 बार ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 बार ही आ रहा है, तो 3 बार ही कॉमन हुआ ना। 3 बार तो इसमें भी आएगा, 3 बार इसमें भी आएगा। ज्यादा में से कम निकाल सकते हो ना, कम में से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। ज्यादा में से कम निकाल सकते हैं, तो 3 3 दोनों में से कॉमन है, तो 3 हमने कॉमन ले ली, ये 2 3 बार कॉमन ले लिया। इसी तरह इधर 5 3 बार 3 जो है वो 5 बार है, और इधर 3 जो है वो 7 बार है, तो कॉमन कितनी बार हुआ, 5। 5 बार। तो इधर 3 भी कितनी बार कॉमन ले लिया हमने, 5 बार। अब इधर 5 9 टाइम्स है, इधर 5 11 टाइम्स है, तो कॉमन कितनी बार हुआ, 9 9। बार। 9 टाइम्स। तो ये क्या है हमारा, 5 9 टाइम कॉमन आ गया। तो अब इसको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा HCF आ गया आंसर। समझ में आया? यहीं पे मैम छोड़ देना इसको, आगे स्क्वायर रूट वगैरह निकाल के तो नहीं पूरा करना?
नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ y और x पूछा था तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको HCF निकालने को एक और मेथड है जिसको बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, एक हमने किया HCF, ये जो ऊपर किया कॉमन फैक्टर निकालना है, ये HCF है। अब हम करें दूसरा मेथड, दैट इज डिवीजन। अभी 2 मिनट रह गए हैं, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलो। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा, 2 रकमें दी हुई हैं, बड़ी रकम अंदर छोटी रकम बाहर। ठीक है, दोनों में से जो बड़ी रकम होगी वो अंदर, छोटी रकम जो होगी वो बाहर, यही बनता है। यस मैम। तो ये हमने एक बार, अब इसके टेबल में ये जो है एक ही बार आ सकता है, तो 1 बाहर चला गया, ये रकम आ गई, आ गई। अब इसमें से ये रकम माइनस कर दो, कितना बचा, 112, इतना बचा। अब इसको किसके साथ डिवाइड करना है, जो इधर आया होगा उसके साथ। इसको किससे डिवाइड करना है, जो इधर आया होगा। तो 112 को किससे डिवाइड करेंगे, जो इधर आया, इधर कितना आया है 3444, तो 112 को 3444 से डिवाइड करेंगे, 3444 अंदर चला गया। अब 112 के टेबल पे देखना है कि 3444 कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है 30 पे, कितना आ रहा है 3360 आ रहा है। तो अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना आया 84। समझ में आ रहा है। अब 84 को अंदर कौन सी रकम लेके आनी है, इसके अंदर कौन सी लेके आनी है, जो ऊपर डिवाइड हो रहा था वो, ऊपर कौन डिवाइड हो रहा था 112, तो इसके अंदर कौन सी लेके आएंगे 112, 112 ले आए। 112 जो है नहीं जाता, तो इससे छोटा 84, 84 माइनस कर दिया 112 में से, कितने पे जाता था 1 पे, 84 माइनस किया 112 में से, कितना बचा 84 ही बचा। ठीक है, अब 84 इधर आया, माइनस करके 28 बचा नीचे, 28 84 के, अब 24 84 सॉरी 28 को किससे करना है 84 से, 8 को 84 से किया, कितने पे जाता है 3 पे, 84 पूरा का पूरा चला जाता है। तो HCF जो जो जिस पे ये एंड होगा ना, उसका जो डिवाइडर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो एंड 84 एंड हुआ किस पे 28 पे, तो HCF कितना है हमारा इसका 28। समझ में आया, यस मैम। क्लियर है। यस मैम। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, अब ये आप खुद से करोगे, रकम उतार लो, रकम